everyone, I hope you all are good. Today in the SST we are going to discuss chapter number 3 and the name of the chapter is The Northern Mountains. So it means in this chapter we are going to study about the northern mountains, that is the great Himalaya. See, tune up में few question has been given to you. Name any North Indian state where mountains are located. So you can write about Jammu and Kashmir and what type of weather generally found in mountainous region. कैसा weather होता है, ठंडा होता है, cold climate होती है. तो इस तरीके से आपने answers लिखने हैं. So let's begin with our natural crown, the Himalayas in the north. इसे underline करेंगे. हिमालयास जो है इंडिया के नॉर्थ में है. प्रोटेक्ट आवर कंट्री एंड आर ऑफन सीन एज क्राउन्स ऑन इंडियाज हेड. इजंट इट? अगर आप इंडिया का मैप देखते हो बेटा तो ये इस तरीके से जो आपका पोजीशन जाता है, दिस वन इज द होल हिमालयन रेंज. तो नॉर्थ में हम इसे कहते हैं इट्स लाइक अ क्राउन ऑन इंडियाज हेड. दे कंटेन मेजर रिवर्स, हिल्स हैं, माउंटेन पीक्स होती हैं, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ है. द रेंज एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर इन नॉर्थ टू द अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट. यहाँ तक ये एक्सटेंड है रेंज. अच्छा, हिमालय का मतलब क्या होता है बेटा? हिमालय जो है दो वर्ड से बना है, हिम और आलय. इसका मतलब होता है हाउस ऑफ स्नो, मीन्स अबोर्ड ऑफ स्नो, जो स्नो का घर हो. टुगेदर विद द कराकोरम रेंज दे फॉर्म द नॉर्दर्न माउंटेन वॉल ऑफ इंडिया. सो यहाँ पे जहाँ पे आपको हिमालयन रेंज दिख रही है ना, वहीं पे कराकोरम रेंज भी है नॉर्थ में. सो ये दोनों मिलकर पूरी ये माउंटेन रेंज इंडिया की बनाते हैं. बिलीव इट और नॉट में देखो, माउंट एवरेस्ट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सागरमाथा, इसे हम सागरमाथा भी कहते हैं नेपाल में. एंड चोमोलगांगमा इन तिब्बत में ऐसे कहते हैं. तो सागरमाथा का मतलब होता है फॉरहेड ऑफ द स्काई एंड चोलोलंगमा मीन्स मदर ऑफ द यूनिवर्स. सो यहाँ पे देखो दोनों का मतलब, कहाँ फॉरहेड ऑफ द स्काई है और कहाँ मदर ऑफ द यूनिवर्स. ओवरऑल इट्स अ ह्यूज बॉडी, माउंटेनियस रेंज है ना. और फिर माउंट एवरेस्ट जो है हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, इस वजह से इसको डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है. हिमालयन माउंटेन की बात करते हैं. इन द नॉर्थ वी हैव द ग्रेट हिमालयन रेंज विच इंक्लूड सम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक्स इन द वर्ल्ड. मोस्ट ऑफ दीज माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर. आप देखो पिक में आपको दिख रहा है ना, बहुत सारे इसकी जो रेंज के माउंटेन्स हैं ना वो स्नो से ही कवर्ड रहते हैं. हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वर्ल्ड की, माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट जो है 8,848.86 मीटर है. मैनी रिवर्स लाइक गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयस. द हिमालयन रेंजेस स्ट्रेच अबाउट, अगर आप इस हिमालयन रेंजेस का स्ट्रेच देखते हो ना बेटा पूरा, तो आप ये देखो इट्स स्ट्रेच अबाउट 2500 किलोमीटर. और आप देखो ये क्या बन रहा है, ये एक आर्क टाइप का बन रहा है ना, इस तरीके से आर्क बन रही है, इसे हम आर्क कहते हैं. ठीक है, तो ये आपका आर्क फॉर्म में है और इतनी इसकी स्ट्रेच है कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश. दिस स्टेट इज़ योर अरुणाचल प्रदेश. तो यहाँ तक है. अब आप इसे देखो, इसकी विथ देखो, जो चौड़ाई है ना वो रेंज करती है, डिफ़र करती है, वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. 150 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर तक की विथ होती है. ईस्टर्न हिमालयास को बेटा वो नैरोवर हो जाता है. आप देखो यहाँ पे कितना है ना, ब्रॉडर है, लेकिन यहाँ जाते जाते पतला हो रहा है ना ये, सो नैरोवर हो जाता है. यहाँ पर इसे पूर्वांचल और नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स कहा जाता है. सो ये आपका पूर्वांचल हिमालय है. क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय की बात करें, सो द हिमालय कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 पैरेलल. नॉर्थ जो बेल्ट होती है ना आपकी माउंटेन बेल्ट्स, उसमें हम इसे क्लासीफाई कर सकते हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. द ट्रांस हिमालयास, द तिब्बतन हिमालयास. ट्रांस हिमालयास को हम तिब्बतन हिमालयास भी कहते हैं. अबाउट 40 किलोमीटर वाइड होता है एंड दिस रीजन हैज़ रॉक विद मैरिन सेडिमेंट्स. सेकेंड देखो, हायर हिमालयास, जिसे हम हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं. यहाँ पे देखोगे तो दिस रेंज इज़ अबाउट 25 किलोमीटर वाइड and has an average height
of 6100 मीटर। तो यहाँ पे आपको जो पीक्स दिखेंगी ना वो 6001 मीटर हाइट की होंगी, 100 मीटर की। So it includes many glaciers also that fed many major rivers like गंगा एंड यमुना। गंगा एंड यमुना दो ग्लेशियर से निकलती है ना, गंगोत्री और यमुनोत्री से, तो इसलिए ये उन्हें फेड करता है। द लोअर हिमालयाज, अगर आप देखो थर्ड इसकी कैटेगरी, जिसे हम हिमाचल रेंज भी कहते हैं, लोअर हिमालय। अब इसकी जो विथ होती है बेटा 50 किलोमीटर की होती है एंड दिस रेंज लाइज साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय। मतलब हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, इस तरीके से पैरेलल रेंज है ये। आप देखो सबसे पहले आपने तिब्बत की, फिर हिमाद्री, हिमाचल, फिर शिवालिक, ऐसे। अब ये जो आपका इसमें आता है 50 किलोमीटर वाइड जो आपका हिमाचल रेंज है, इसकी अगर आप हाइट देखोगे तो एवरेज हाइट यहाँ पे 1300 to 1500 मीटर मिलेगी। दिस रेंज इज़ कवर्ड विद अ थिक फॉरेस्ट, घने घने जंगल हैं, बहुत सारे प्यारे हिल स्टेशन हैं यहाँ पे, लाइक शिमला है, मनाली है, दार्जिलिंग है, इस तरीके से। सो ये जो आपका लोअर या हिमाचल रेंज है ये हिल स्टेशंस के लिए फेमस है। थर्ड आपका नेक्स्ट आता है द आउटर हिमालयास। आउटर हिमालयास जो है आपका द शिवालिक रेंज हो गया। ये देखो 1 2 3 एंड दिस फोर्थ वन, ये आपकी शिवालिक रेंज है, आउटर हो गई है। दीज हिल्स वेरी इन विथ फ्रॉम 10 to 50 किलोमीटर की होती है। देन बिटवीन शिवालिक रेंज एंड द लोअर हिमालयास एक्सटेंसिव वैलीज आर ऑल्सो लोकेटेड, लाइक देहरादून है, काठमांडू है ना, दून्स आपको मिलेंगे, वैलीज आपको यहाँ पर मिलेंगी। अब आप देखो कराकोरम माउंटेन्स आपको गिवन है। कराकोरम माउंटेन्स दे लाई नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हिमालय। हिमालय के नॉर्थ वेस्ट में आप देखोगे, ये पिक्चर कितनी सुंदर दी हुई है ना आपको, कराकोरम माउंटेन्स हैं बियॉन्ड द इंडस रिवर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कश्मीर। सो माउंट आपका गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम K2 भी कहते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए, K2 या माउंट गॉडविन ऑस्टिन। It is the highest mountain peak in India at 8611 मीटर। सो आप देखो कराकोरम रेंज में इंडिया की हाईएस्ट पीक लोकेटेड है। अब आते हैं हम पूर्वांचल रेंजेस पे। These are the eastern extension of Himalaya covering the states of, अब ईस्टर्न स्टेट्स की बात हो रही है ना, तो आसाम हो गए, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ये सारे कवर्ड होते हैं। द मेन हिल्स आर द गारो, खासी एंड जयंतिया। आप भारत का मैप देखोगे ना, तो जहाँ आपका मिजोरम बना है वहाँ पे ये 3 ब्यूटीफुल हिल्स आपको एक साथ नज़र आएंगी मिजोरम में, गारो, खासी, जयंतिया, इन्हें आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम डैट नागा, मिजो एंड लुशाने हिल्स भी हैं यहाँ पे। माव स्वर्णियम जो खासी हिल में है मेघालय के, इट रिसीव्स द मैक्सिमम रेनफॉल ऑन द अर्थ। माव स्वर्णियम में बेटा वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। लर्न मोर पे देखो, K2 was discovered in 1856 and named K2 since it was the second peak surveyed in the Karakoram range, इसलिए इसे K2 नाम रखा गया। So now let us recall what we have learnt in this chapter. Number 1, the Himalayas are like a protective wall for India. Second, many important rivers originate from the Himalayas. Third, Mount Everest is the highest peak in the world, lies in the Himalayan range. Number 4, the Himalayas have different types of the forest and wildlife. So that's end for the chapter. Do the exercise carefully.